आप गौर करें तो मसीह खुदावन की खिदमत का यहाँ पर आगाज है। जिस तरह से पुराने अहदनामे में बनी इसराइलियों के एक सफर का आगाज लिखा है। खरूज की किताब और उसके 14वें और 15वें बाब में बनी इसराइल जो सफर पर गामजन हुए, उस सफर में अगर आप गौर करें तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ वाकया जो है वो लिखा है, जहां पे खुदावन ने इसराइलियों के कदमों को तो चट्टान पर रखा, लेकिन फराऊन और उसके लश्कर को तहतीक कर दिया, उन्हें जो है गर्क आब कर दिया, ठीक है, उन्हें पानी में जो है वो डुबो दिया। और आज भी साइंस इस बात को प्रूव करती है कि बहीरा कुलजम जो है उसमें रथ, जो फराउन के रथ थे, वो उनके पहिए और उनका सामान और उनकी चीजें आज भी बहीरा कुलजम में मौजूद है, उसकी तह में मौजूद है। सो एक नए सफर का आगाज है यहाँ पे। और ये एक्सोडस, ये खरूज जो नए अहदनामे का एसेंस है, जहां पे लोग जो खुदा के लोग हैं वो एक सफर पर निकलने को हैं, उसके आगाज में ही अगर आप गौर करें तो सूअर जो हैं वो चट्टान पर से पानी में गिरे हैं और वो हलाक हो गए हैं, वो मर गए हैं, घर के आब हो गए हैं। लेकिन बनी इसराइल जो हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो ये शख्स जो उस कैद में था और वो जंजीरों से जकड़ा था, पुराने अहदनामे में जो खुदा का फर्जंद है याकूब, वो जंजीरों से, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसे ईंटें बनवाई जा रही थी और उसे बेगार जो का काम जो है वो लिया जा रहा था। यहां पे आपको ये शख्स जो है इसकी हालत ये नजर आती है। ओके, सो मुमासलत को देखें जरा कि जो पुराने अहदनामा है वो नए अहदनामे के साथ किस तरह से ताबकत जो है वो रखता है, खुदा ने किस तरह से छुड़ाया और बचाया है। दूसरी बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि जो अपोजिशन है, जो मसीह की मुखालफत है, हम आम तौर पर यह समझते हैं कि जो मसीह की मुखालफत है वो सिर्फ यहूदी लोग करते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो सूअर चराने वाले हैं ये कभी यहूदी नहीं होते थे, ये गैर कौम थे जो सूअर चराते थे, सूअर पालते थे और फिर उनकी आमदनी जो है वो इकट्ठी करते थे। सो मसीह की मुखालफत जो है वो सिर्फ यहूदियों ने नहीं की, बल्कि जो गैर कौम थे उन्होंने भी उसे मिन्नत की कि हमारी सरहदों से चला जा, हमें तेरी जरूरत, उन्होंने भी उसे रिजेक्ट किया है। सो जब आप सोचें इस बात के बारे में तो अपने इर्द गिर्द देखिएगा और आपको एक पैटर्न जो यहाँ पे 5वें बाब में मरकज की इंजील में नजर आया था, वो पैटर्न आपको हर तरफ, हर कौम में, हर कबीले में वो पैटर्न जो है वो आपको हर जगह पे, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान हो, आपको वो पैटर्न जो है वो नजर आएगा, जहाँ पे लोग मसीह के, खुदा के बेटे के, यीशु मसीह के मुखालिफ है। आपको पैटर्न जो है वो नजर आएगा। तीसरी बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि ये शख्स जो जकड़ा हुआ था, मसीह खुदावन ने इसे मिशनरी बना दिया है और इसकी एक मिनिस्ट्री मसीह खुदावन ने एस्टैब्लिश कर दी है। बाइबल मुकद्दस में जो पहला मिशनरी है, पहला मिशनरी जो आपको बाइबल में नजर आता है वो ये शख्स है जो गया है और जाकर दुकपलस और इर्द गिर्द जो शहर थे, दुकपलस का मतलब है 10 शहर, ठीक। सो 10 शहर जो हैं, 10 शहरों में इसकी मिनिस्ट्री जो है वो फैल गई है और गिरदोनवा में, इर्द गिर्द के देहात में और शहरों में इसकी मिनिस्ट्री जो है वो
इसकी खिदमत जो है फैल गई है, और ये मिशनरी है, और ये मिशनरी जो है इसके पास बताने के लिए एक मैसेज है, और जो मैसेज है वो मेस में से निकला है। जो ये शख्स है इसकी जिंदगी मेस थी, है ना, बर्बादी का शिकार थी, और इस मेस में से खुदावंद ने इसे निकाला है, और ये मैसेज खुदावंद ने इसे दिया है। जो असल में मेस में था उसके पास एक मैसेज है, और जो मैसेज है वो ये है, खुदावंद ने मुझ पर रहम किया है और मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। और आज अगर आप इस जगह पे मौजूद हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसी मेस में हैं या आपके पास कोई मैसेज है? आप अगर मेस में हैं, है ना, उस मेस में से खुदावंद आपको निकालना चाहता है ना, उस बर्बादी में से, उस वीरानी में से, उस सुनसानी में से, उस तबाहाली में से खुदावंद आपको निकालना चाहता है, और खुदावंद आपको मैसेज देना चाहता है। खुदावंद आपके मुंह में नया गीत डालना चाहता है। खुदावंद अपना पैगाम आपके दिल में डालना चाहता है, आपके मुंह में डालना चाहता है, और ये मैसेज जो है ये तेरे लोगों की जिंदगियों में तब्दीली का बायस बनेगा। ये शख्स, गौर करें, ये जो पहला मिशनरी आपको बाइबल में नजर आता है जिसकी जिंदगी को यीशु मसीह ने बदला है, जो बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था और जो अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था, ना इसे अपनी मेस पर इसे कोई शर्मिंदगी है, और ना ही उस मैसेज पर इसे कोई शर्मिंदगी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने इसे दिया है। जब मैं और आप मुड़कर अपनी जिंदगियों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है हमारी जिंदगी किस मेस में थी, और उस मेस में से जो खुदावंद ने हमें निकाला है, उस गुनाह और उस दलदल में से जो खुदावंद ने मुझे और आपको निकाला है, उसने आपकी रविश को कायम किया है, उसने आपके कदमों को उसने चट्टान पर रखा है, उसने अपनी आपकी रविश को इस्तवार किया है। ज़बूर नंबर 40 के मुताबिक उसने आपको मेस में से निकाला है, उसने दलदल में से, उसने कीचड़ में से, उसने गड़े में से मुझे और आपको निकाला है। और गड़ा और कीचड़ और दलदल जो है ये हमारी मंजिल नहीं है, लेकिन जो उसने हमारी रविश को इस्तवार किया है और हमारे कदमों को चट्टान पर रखा है, ये हमारा मैसेज है जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिया है। ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारी मंजिल है जो खुदावंद ने मुझे और आपको बख्शी है। आपके पास मैसेज है या आपके पास मैस है? आपके पास मैसेज है या आपके पास मैस है? फैसला आपने करना है, फैसला आपने करना है। आप अपनी जात में मैस हैं या आप अपनी जात में मैसेज हैं? फैसला आपने करना है, फैसला आपने करना है। आप मैस से हैं, है ना, आप बर्बादी में हैं, आप दलदल में हैं, आप गड़े में हैं, आप कीचड़ में हैं, आप मैस से हैं या आप मैसेज हैं? फैसला आपने करना है। ये शख्स मैस था, है ना, ये शख्स मैस था, और एक मैसेज खुदावंद ने इसे बख्श दिया है। इसकी जिंदगी को उसने यकसर बदल दिया है, उसने जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और मसीह खुदावंद से बड़ा ट्रांसफॉर्मर, मसीह खुदावंद से बड़ा तब्दील करने वाला इस दुनिया में, इस कायनात में और कोई नहीं है। अगर आप उस यीशु को जानते हैं, अगर आप उस मसीह से वाकिफ हैं, अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद ने काम किया है, अगर आपको खुदा ने नई पैदाइश का तजर्बा बख्शा है, तो आप और मैं इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैं और आप क्या थे और खुदावंद ने हमारे साथ क्या सलूक कर दिया है, और खुदावंद ने मुझे और आपको कहां पर खड़ा कर दिया है। यकीन करें, ये कपड़े पहने और होश में और उसके कदमों में, ये बड़ी बात है ना। कपड़े पहने और होश में। बड़े लोग हैं जो कपड़े पहने हैं लेकिन होश में नहीं है, बड़े लोग हैं जो होश में हैं लेकिन कपड़े पहने हुए नहीं है ना। और बड़े लोग हैं जो कपड़े पहने हुए हैं और वो होश में हैं लेकिन वो यीशु के कदमों में नहीं है।
तीनों चीजें आपकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। आपने कपड़े पहने, आप होश में हैं और आप मसीह खुदावंद के पास बैठे हैं, उसके कदमों में बैठे हैं। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मुकम्मल तब्दीली है जो खुदावंद यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी में लाता है। और मैं आपसे ये सवाल, वाइटल सवाल, इससे पहले कि हम इस मैसेज में, इस पैगाम में हम आगे जाएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी कहां पर खड़ी है? क्या आप मैस में हैं या आप मैसेज में हैं? आपकी मैस आपका मैसेज बन सकता है, वो जिंदगी जिसे देखने से आप शर्माते और कतराते और घबराते हैं और आप उस जिंदगी को छुपाना चाहते हैं। ये शख्स जो है, इसके पास अब ये जो इसका मैस है, ये इसकी कुव्वत बन गई है, ये इसका मैसेज बन गया है और ये जाकर बताने लगा है खुदावंद ने मेरी जिंदगी को कैसे बदल दिया है और उसने मुझ पर कैसा रहम किया है। आमीन। तीन चीजें हैं इसकी जिंदगी में, तीन फोर्सेस हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, इसके मुखालिफ हैं। पहली कुव्वत जो इसके मुखालिफ है वो इब्लीस है, वो बदरू है जिसने इसे जकड़ा हुआ है, वो नापाक रूह है जिसने इसे बांधा हुआ है। ये फोर्स इसके मुखालिफ है और ये फोर्स जो है इसने इस शख्स की डेस्टिनी को तब्दील कर दिया है, इसने इसकी मंजिल को बदल दिया है और अब इसकी जो मंजिल है, इसका जो निशान है, इसका जो ठिकाना है वो जिंदों के दरमियान में नहीं है। इस फोर्स ने आते ही इस शख्स की जिंदगी जो है वो जीर्ण कर दी है और इस शख्स का रुख जो है वो अपने खानदान, जिंदा लोगों से मोड़कर उसने इसका रुख जो है वो कब्रों की तरफ कर दिया है, आइसोलेशन की तरफ कर दिया है। कब्रों के दरमियान में, मुर्दों के दरमियान में इसका रुख जो है वो कर दिया है। आज बड़े लोग, कभी आपने गौर किया है, कब्रिस्तान, कब्रें जिनकी अमाजगाह है, नशा करने वालों, है ना, नशा करने वालों की अमाजगाह कब्रें हों, आज भी होंगी। इब्लीस ने उनकी जिंदगियों में दाखिल होकर उनका रुख जो है वो इंसान और इंसानियत से हटाया है और उनकी जिंदगियों में दाखिल होकर उसने उनका रुख जो है वो कब्रों की तरफ कर दिया है, आइसोलेशन की तरफ कर दिया है। अब आप ये कहेंगे कि पादरी साहब जो जिस्मानी कब्रें हैं वही आइसोलेशन है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सुने ध्यान से, हर वो चीज जो आपको आइसोलेट कर दे वो कब्रिस्तान है। हर वो चीज जो आपको अलहदा कर दे वो कब्रिस्तान है। आपकी फैमिली आपसे जुदा हो जाए, आपसे अलहदा हो जाए, वो चीज कब्रिस्तान बन गई है। एग्री करते हैं कि नहीं करते मेरे साथ? हर चीज जो आपको आपकी कलीसिया से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी मां से, आपके बाप से, आपकी भाइयों से, आपकी बहनों से जुदा कर दे, रफाकत से, फेलोशिप से जुदा कर दे, वो कब्रिस्तान है। और आज हर शख्स एक चीज अपने हाथ में लिए फिरता है और इस चीज ने उसे आइसोलेट कर दिया है। चाहे वो बस में बैठा हो, है ना, तो साथ वाली सवारी जो है उसको गवाही देने की बजाय, उसका हाल पूछने की बजाय और उसे बताने की बजाय कि खुदावंद ने मुझ पर रहम किया है और मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, उस शख्स के हाथ में एक डिवाइस है और ये डिवाइस जो है उसने उसे आइसोलेट कर दिया है। साथ वाले पैसेंजर से, साथ वाले मुसाफिर से उसने उसे अलहदा कर दिया है, जुदा कर दिया है। और ऐसा ही हाल उस साथ वाले मुसाफिर का भी है। उन दोनों ने मुकाबले पे पैकेज जो है वो करवाया हुआ है और वो, है ना, इस तरह से करते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारी फैमिली में हम लोग किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह पे, घर में हो, 5 लोग, अव्वल तो 5-6 लोग आपके खानदान के इकट्ठे बैठेंगे नहीं, और अगर वो इकट्ठे बैठेंगे भी या कहीं खाना खाने के लिए भी गए हैं
तो उनमें से हर एक के हाथ में छोटे से लेकर बड़े तक जो है वो आइसोलेशन का ये जरिया है, और जो आइसोलेशन का जरिया उनके हाथों में होगा वो मोबाइल फोन की सूरत में है, जिसके साथ हर शख्स, हर बच्चा जो है, बच्चे से लेकर बड़े तक हर शख्स जो है अपने अपने फोन के साथ चिमटा हुआ है, अपने अपने फोन के साथ जो है वो चिपका हुआ है। और तो और हमारा 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा हो और उसे चुप कराना हो तो हम उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। पहले माएँ जो थी वो बच्चे जब रोते थे तो उनके हाथ में जो है दूध वाली बोतल पकड़ाती थी, है ना, और उन्हें फीड करने लग जाती थी, उनका ख्याल करने लग जाती थी। अब हमने ईजीएस्ट फार्मूला बना दिया है, और वो फार्मूला ये है कि गंदा है नैपी तो गंदा ही है, कोई बात नहीं, फ़ोन हाथ में पकड़ाओ और इसे खामोश करवा दो, इसका मुंह बंद करवा दो। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं अगर, तो इन बच्चों का जो बचपन है वो आपने मिस कर दिया है। इसलिए आपने मिस किया है कि वो बात, वो फेलोशिप जो इस उम्र से ही आपके और आपके बच्चे के साथ होनी चाहिए, दरमियान में होनी चाहिए। आपने कोई मेमोरी, कोई यादें, कोई बातें जो है वो आपने जो है वो स्टोर करने के लिए कहीं नहीं छोड़ा। और हम एक ऐसी दुनिया की तरफ, एक ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे ना आपके बच्चों को आपकी कदर होगी और ना ही चूंकि आपको अपने बच्चों की कदर है। इस सबब से हम आइसोलेशन का शिकार हैं। सो ये जो फोर्स है ये आइसोलेट करती है, और ये कुव्वत जो है जो इसकी मुखालिफ है, इसने इसे आइसोलेट करके इसे कब्रों की तरफ धकेल दिया है, और ये कब्रों में रहा करता था। और मसीह खुदावंद जो है समंदर पार करके आया है। और मैं सोच रहा कि गज़लुल गज़लात की किताब में ये लिखा है 8वें बाब में कि सैलाब जो है वो इश्क को बुझा नहीं सकता। खुदावंद यसु मसीह जो है, जो मोहब्बत इस शख्स के लिए है, वो मोहब्बत उसे समंदर और तूफान जो हैं उनको अबूर करके, पार करके मसीह खुदावंद को इस शख्स के पास ले आई है जो आइसोलेशन का शिकार है। और मसीह खुदावंद ने, अगर आप गौर करें, इस शख्स की उसने महफिलें फराहम जो है बहाल की हैं। इस शख्स की उसने दोबारा से सोशल लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ उसने बहाल की है। और इस दौर में अगर आप आइसोलेशन का शिकार हैं, अगर बनीनो इंसान तन्हाई का शिकार है, अगर 8 अरब से ज्यादा दुनिया की आबादी है, हर शख्स जो है वो तन्हाई का शिकार है। एक शख्स है जो हमारी सांझ को दोबारा से बहाल कर सकता है। एक कुव्वत है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ सकती है। एक कुव्वत है जो आपकी फैमिली को बहाल कर सकती है। एक नाम है जो आपके खानदान की बहाली का वसीला और उसे जोड़ के रखने का वसीला और बायस है, और उस शख्सियत का नाम खुदावंद यसु मसीह है। उसके अलावा और कोई नाम नहीं। इस दुनिया के पास उसके अलावा और कोई नाम नहीं। इस दुनिया के पास उसके अलावा और कोई हाल नहीं है। सो आइसोलेशन, गौर करें, जो इसका प्रेजेंट है वो इसका फ्यूचर है। ठीक है, जो फ्यूचर है वो कब्र है। जो मौत जो बागेदन से चली थी, है ना, जो इसकी डेस्टिनी बना दी गई है, जो बनीनो इंसान की मंजिल बना दी गई है, और लेकिन अलमिया ये है कि मौत से पहले ही इसने इस शख्स को गोया मार डाला है इस फोर्स ने, और उसे कब्रों की तरफ ले गया है। अब जो दूसरी फोर्स इसके खिलाफ है, असल में ये जो दूसरी फोर्स है ये इससे हमदर्दी करने की कोशिश कर रही है, और जो हमदर्दी करने की कोशिश कर रही है ये फोर्स, वो फोर्स बनीनो इंसान की सूरत में है, वो माशरे की सूरत में है। पहली फोर्स हमने सीखी है, उसने उसे कब्रों में कर दिया है। दूसरी फोर्स इसे हमदर्दी करने की कोशिश कर रही है और इसे कब्रों में जाने से रोक रही है। और जो दूसरी फोर्स है वो माशरा है, उसने इसे जंजीरों से बांध दिया है। उसने उसे जंजीरों से और बेड़ियों से बांध दिया है ताकि इसे कब्रों में जाने से रोक सके। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो दूसरी फोर्स है
ये आपकी लाख हमदर्द सही, मुआशरा दुनिया आपका लाख हमदर्द सही, लेकिन ये दुनिया, ये मुआशरा आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। ये दुनिया, ये मुआशरा कॉज को दूर नहीं करेगा, सबब जो है उसको दूर नहीं करेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। ये मुआशरा कॉजेस को दूर नहीं करेगा, कॉजेस को जो है एड्रेस नहीं करेगा, ये जड़ को नहीं पकड़ेगा। जिस सबब से बंदा बीमार है, जिस सबब से जो है वो मुश्किल का शिकार है, जिस सबब से वो कब्रों में जाता है, उसको दूर करने से कासिर है। जो इफेक्ट्स हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे। इफेक्ट क्या है? वो कब्रों में जाता है। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि इसे जंजीरों से और इसे बेड़ियों से बांध दो ताकि ये कब्रों में ना आ जाए। इफेक्ट्स को दूर करने की कोशिश हो रही है, कॉज को दूर नहीं किया जा रहा है। और बाइबल ये कहती है कि ये शख्स जो है, इसने बेड़ियों और जंजीरों को टुकड़े टुकड़े किया था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता। और इस सबब से ये दुनिया हैरान है कि ये कौन है जो सबब को दूर करता है, जो असबाब को दूर करता है, जो जड़ का इलाज करता है। वो ये शख्स कौन है? इस बात से दुनिया हैरान है। तीसरा जो इसका दुश्मन है, गौर करें, पहला दुश्मन इसका शैतान है, दूसरा दुश्मन इसका मुआशरा है। और मुआशरा हमदर्दी करते करते इसका नुकसान कर रहा है, और हमदर्दी करते करते इसे और ज्यादा जकड़ दिया है, इसे और ज्यादा बांध दिया है। अब जो तीसरा इसका दुश्मन है वो ये खुद है। आप अपना दुश्मन है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में ना हो, आप अपना लाख भला करना चाहें, आप अपना भी भला नहीं कर सकते, आप अपना नुकसान करेंगे। ये शख्स जो है, इसको छोड़ दें। बदरूहों ने इसके साथ क्या किया, इस शख्स के साथ मुआशरे ने क्या किया, इस बात को भी छोड़ दें। ये शख्स अपने तई पत्थरों से जख्मी कर रहा है, इस बात पर जो है काइंडली गौर कर ले। और अपने तई बहुत सारे पत्थर हैं जिनसे हम अपने आप को जख्मी करते हैं। कोई दारू है, कोई शराब है, और आजकल एक बड़ा पत्थर जिससे कलीसिया पाकिस्तान अपने आप को जख्मी कर रही है, वो स्टेज शो है। वो मजाया एवं बैठे फालतू टिकटॉक वेखी जाने, आसी अन्ने वाई वेखी जाने, एवं स्क्रोल ही हा हा हा, ओ फाड़ लो पता नहीं की कुछ ओदे मगर आवाज़ा लाइया क्या है ना। और ये बड़ा पत्थर है जिससे हम अपने आप को जख्मी कर रहे। कभी आपने सोचा है, कभी आपके दिल में आया है कि यार मुझे दुआ करने की जरूरत है, मुझे खुदावंद के कदमों में झुकने की जरूरत है। बड़े लोग हैं, गौर करें, एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर जो है वो तस्वीर बनी है, और वो तस्वीर जो है, ये पत्थर जो है उसके ऊपर जो बनी है वो मुंह का कैंसर है। और वो मुंह का कैंसर जो है वो दिखाया है कि उसका मुंह बनने का गला हुआ है, और वो दिखाया हुआ है उसको, उसके पांव गले हुए हैं, उसके हाथ गले हुए हैं, है ना, कोई एज़ा जो है उसके गले हुए हैं। इस पत्थर के ऊपर, सिगरेट की डब्बी के ऊपर जो है वो तस्वीर है कि ये कैंसर का सबब है। लेकिन फिर भी हम उस पत्थर को जाके 100 रुपया खरीद जड़ ला के 150-200 रुपया ला के असी जी सिगरेट की डब्बी लैनी है, और वो डब्बी लैके असी है ना, असी कहने मैं तो दिहाड़ी 2-2 डब्बियां पी जाना। क्या ख्याल, असी बड़ी बहादुरी समझने दसन च लोगों। ये नौजवान, जब शैतान आपको दिखाएगा ना, तो शैतान आपको ये हमेशा, कभी सिगरेट की एड देखो, सिगरेट की एड च men demand कैप्स्टन द वर्ल्ड ओवर, है ना, वो दिखाएंगे एक स्मार्ट टी शर्ट पहनी हुई उसने, खूबसूरत नौजवान है, और उसकी बॉडी मस्कुलर है, हाफ स्लीव उसने शर्ट पहनी है या स्लीवलेस शर्ट उसने पहनी हुई है, और उसके कट्स नज़र आ रहे हैं, और उसकी बॉडी जो है वो नज़र आ रही है, और हाथ में उसने बादाम जो है वो सुलगाया हुआ है, और वो ऐसे करके जो है वो खींचता है, और वो कश लेने के बाद जो है वो
जो है वो बादल ऐसे करके उड़ाता है, और वो हा हा हा, और वो हो, और वो लोगों के साथ जो है खुशगपियों में मसरूफ है। वो एक चट्टान से, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जो है वो छलांग लगा रहा है। और एक मैं वो सिगरेट की देख रहा था, उसके ऐड के ऊपर वो एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी, मैं कि वाकई जहाज बना देता है, तो वाकई जहाज बना देता है। और शैतान कभी आपको दूसरा जो उसका असल रुख है वो देखने नहीं देगा, जहां पे है ना आप हड्डियों का कैंसर आपको हो जाए, आपके फेफड़े नाकाम हो जाए, आपके मुंह को कैंसर हो जाए, नस्वार खा खा के आपका होंठ ही गल जाए, आपकी गल ही गल जावे, है ना, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपको हार्ट पेशेंट हो गया, मर गए, जनाजे की तस्वीर कभी भी शैतान आपको नहीं दिखाएगा भी तू एंजी करके जाना, वो आपको दिखाएगा नहीं तू हीरो है ना। सो ये शख्स आपने, ये खुद भी अपना दुश्मन है। शैतान सरीहन इसका दुश्मन है, आले लानिया इसका दुश्मन है। शैतान ने आले लानिया इसे पकड़ा हुआ है। लोग माशरा एक आड़ में एक भेस बदल कर, हमदर्दी का भेस बदल कर इसे जकड़े हुए और इसे पकड़े हुए है। लेकिन ये शख्स जो है ये खुद भी, ये आप भी अपना दुश्मन है। और नौजवानों, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मसीही नौजवान बेटे और बेटियां, आप कहां पर खड़े हो? आप कहां पर खड़े हो? कौन सा पत्थर है ना? जब किसी को संसार किया जाता था, उसे बांधा जाता था और फिर लोग उसे पत्थर मारते थे। और यीशु मसीह ने भी यही कहा, उसने कहा तुम में से जो बेगुनाह हो वो उसे पहला पत्थर मारे। ये शख्स जो है शैतान और माशरा इसे उस मुकाम पर ले आया है जहां पे इसे किसी ने बाहर से पत्थर नहीं मारा, लेकिन जो पहला पत्थर है ये खुद ही अपने आप को मारता चला जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप सेल्फ कॉन्डेमनेशन का शिकार तो नहीं है? कहीं आप जो गिल्ट है उसका शिकार तो नहीं है? बाहर से कोई आपको पत्थर नहीं मार रहा, लेकिन आपके दिल में जो नेगेटिव पछतावा है, जो नेगेटिव अफसोस है, जो आप अपने आप को कोसते रहते हैं, है ना। कई दफा लोग अपने साथ ही अकेले ही बातें करते जा रहे, उसने हैंड फ्री नहीं लगाई। सो तीनों फोर्सेस अपने साथ नेकी करना चाहें आपने, वो पौलुस रसूल कहता है, वो कहता है जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है, जिस सच्चाई का मैं इरादा करता हूं वो मैं कर नहीं सकता। अगर आप सेल्फ कॉन्डेमनेशन का शिकार हैं, है ना, कई दफा लोग चलते चलते हैंड फ्री भी नहीं लगाई, फोन पे बात भी नहीं कर रहे किसी के साथ, लेकिन वो कई दफा यार मुन्नो एंजनी से करना चाहिए, मुन्नो एंजनी से करना चाहिए, मैं उधर कितनी बदतमीजी की थी यार, है ना, और मुझे शर्म आन रही, मुझे अफसोस हो रही। सो अगर आप सेल्फ कॉन्डेमनेशन का शिकार हैं, अगर आप गिल्ट का शिकार हैं, तो ये वो पत्थर हैं जिनसे आप अपने आप को जख्मी कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही उसने कह दिया था, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। आप जुए के तहत तो हैं, लेकिन आप सेल्फ कॉन्डेमनेशन का शिकार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मुझे अपने आप को जख्मी करने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे कपड़े पहने, उसने मुझे होश में और अपने कदमों में ले आया है, और मैंने अपने बोझ को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया है। आमीन। तीन बातें, तीन फोर्सेस उसके खिलाफ है, शैतान, मुआशरा और वो खुदा। ओके, अब मसीह खुदा सीन पर आया है और तीन ही काम हुए हैं, तीन काम हुए हैं। शैतान उसे कहता है, पहली बात उसके पास मुकाशफा है, और जो इल्म उसके पास है, जो मुकाशफा उसके पास है, उसका उसने इजहार किया है। वो उसे कहता है, ऐ खुदा ताला के फर्जंद। बाइबल में अभी तक किसी ने ये नहीं कहा खुदा ताला के फर्जंद, खुदा के बेटे, किसी ने नहीं कहा, किसी इंसान ने ये अल्फाज अदा नहीं किए, ये मुकाशफा उसका इजहार नहीं किया।
लोग उसके, हत्ता कि उसके शागिर्द जो किश्ती में उसके साथ थे, वो उसकी आइडेंटिटी को पहचान नहीं सके, वो उसे शिनाख्त नहीं कर सके, उसे जान नहीं सके। और पिछले ही बाब में, चौथे बाब में देखें, वो कहते हैं ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। ये कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी शिनाख्त क्या है, उसकी पहचान क्या है ना। लेकिन बदरूहें जो हैं वो आदमियों से एक स्टेप आगे हैं, और जो स्टेप आगे हैं वो ये है, ऐ खुदा ताला के फर्जंद, वो जानती हैं कि ये कौन है, उन्हें उसकी आइडेंटिटी है, उन्हें बदरूहों को उसकी शनाख्त है, उसकी पहचान है। और ये मुकाशफा, ये इल्म शैतान के पास, बदरूहों के पास है कि यीशु मसीह कौन है। वो खुदा का बेटा है, वो खुदा का फर्जंद है। ठीक है, खुदा ताला के फर्जंद। पहली बात वो कहते हैं हमें तुझसे क्या काम। और जिस मौके पे खुदावंद यीशु मसीह इस कब्रिस्तान की तरफ गया है और वो कब्रों से निकलकर उसे मिला है, हो सकता है यीशु मसीह कब्रिस्तान के बाहर खड़ा हो सकता है यीशु मसीह ने उसे बुलाया हो, उसे पुकारा हो, और उसके नाम को मसीह खुदावंद ने, उसकी आइडेंटिटी को जो है मसीह खुदावंद ने जो है पुकारा है, उसके नाम को लेकर पुकारा है, और ये शख्स जो है ये कब्रों में से निकलकर उसे मिला है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये तारीकी है, ये रात है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह इस कब्रिस्तान के सामने जाकर खड़ा हुआ है। या ये शख्स जो है, जब मसीह खुदावंद ने इसे शिफा बख्शी है, ये दिन का टाइम नहीं था, दिन का टाइम नहीं था। क्योंकि इससे एक बाब पीछे जाएं तो जब शाम हुई तो वो अपने शागिर्दों के साथ किश्ती में था। चौथे बाब का आखिरी, जहां पे जो है तूफान आया और वो पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। सो शाम को ये सफर शुरू हुआ है, और जब ये गदरीनियों के इलाके में पहुंचे हैं तो रात हो चुकी है। और अब यहाँ पे तारीकी में जो तारीकी का हुक्मरान है वो उसे ये कह रहा है हमें तुझसे क्या काम। असल में वो कह रहा है कि तेरा हमारे साथ कोई मिलाप, कोई मेल नहीं है। हम तारीकी हैं और तू उजाला है, तू नूर है। और यही मुकाशफा, यही बात यूहन्ना ने अपने पहले बाब में कही थी। उसने कहा था नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। सो खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में आपको जो है ये मुकाशफा जो शैतान के पास है, वो अपने बारे में जानता है कि वो तारीकी में है, लेकिन वो यीशु मसीह के बारे में भी जानता है कि वो नूर है, बल्कि वो नूरों का बाप है। इसीलिए वो कहता है हमें तुझसे क्या काम। आप जानते हैं, आप पहचानते हैं। दूसरी बात, हमें तुझसे क्या काम। तीसरी बात कि वो अपने फ्यूचर को जानता है। और मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब को पढ़े, वहां पर यह लिखा है क्या तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आ गया। क्या तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आ गया। इसका मतलब यह है वो अपनी मंजिल को जानता है। शैतान को पता है कि उसने अजाब वाली जगह पर जाना है, लेकिन कोशिश क्या है। कोशिश ये है कि अकेले ना जाना पड़े, है ना। उसे मालूम है कि उसे अजाब में पड़ना है, उसे मालूम है कि उसने कहां पे जाना है, उसकी मंजिल, उसकी डेस्टिनी, उसका मुस्तकबिल उसे इल्म है। उसे पता है कि मैंने कहां पे जाके रुकना है। लेकिन कोशिश ये है कि कोई एक उसके साथ जाए, क्योंकि वो जगह बड़ी हौलनाक है। और वो खुद ये कहता है क्या तू हमें अजाब में डालने के लिए आ गया है, वो तकलीफ में डालने के लिए आ गया है। वो जगह तकलीफ से भरी है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हर वो जगह जो यीशु मसीह के बगैर है, जो खुदा की हुजूरी के बगैर है, वो आपके लिए जहन्नम है, वो अजाब है, वो तकलीफ की जगह है, वो इंतहाई करब की जगह है। अगर आपका घर यीशु मसीह और खुदा की हुजूरी के बगैर है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको जहन्नम की जरूरत नहीं है, आपका घर ही जहन्नम
जन्म बन चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा तो कारी जन्म बन गया पादरी साहब, मेरी तो जिंदगी अजाब बन गई है। कभी आप गौर करें, है ना, जो वो जो बात कर रहे हैं, वो बात जो है वो ये है, जहां पे खुदा की हुजूरी नहीं है, जहां पे सलामती का शहजादा नहीं है, जहां पे खुदा मौजूद नहीं है, जहां पे नूर मौजूद नहीं है, वो जगह अजाब है, वो जगह जहन्नम है। और जो अजाब और जहन्नम है उसमें शैतान भी जाने से खाइफ है, खौफजदा है। और ये जो जगह है जहां पे रोशनी को तरसते हैं। और कभी आपने गौर किया है, ये जो ख्वाबों में मरे हुए लोग आते हैं ना, और आके ख्वाबों में तो वो जो कहते हैं कि मेरी कब्र ते आई, उथे आके दीवा बाली, उथे आ करी, उथे आओ करी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, और लोग अगरबत्तियां जलाते, सुने ध्यान से, वजह पीछे क्या है? वजह यह है कि जो मरे हुए रिश्तेदार हैं वो गए उस जगह पर हैं जहाँ पे बदबू और गोश्त का सड़ना, और जहाँ पे आग है, और वो कोई एक ताज़ा हवा का झोंका चाहते हैं। और इस सबब से वो नजर आके कि ये कहते हैं कि वहां पे आके अगरबत्तियां जलाना, वहां पे आके खुशबू जलाना। वो जगह इस कदर हौलनाक और तारीख जगह है कि वो जाहिर हो कर कहते हैं कि काश के कोई एक दिया, है ना, वहां पे हल्की सी रोशनी जो है वहां पे जला दी जाए। लेकिन वो रोशनी पहुंच नहीं सकती, क्योंकि रोशनी के साथ तो उनकी दुश्मनी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की पहचान होना, ये इस पैगाम का शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मसीह की पहचान बदरूहों को है थी। वो कहते हैं तू खुदा का फर्जंद है। सुने, मसीह की पहचान होना और फिर भी उससे दुश्मनी रखना शैतान है। ठीक है, मसीह की पहचान होना और पहचान होने के बावजूद उससे दुश्मनी करना, यह शैतान है। अब ये देखें कि शैतान कहां कहां पे कूद रहा है आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में कहां कहां पे कूद रहा है, लोगों की जिंदगियों में कहां कहां पे शैतान कूद रहा है। जो मसीह की पहचान तो रखते हैं लेकिन उसके साथ उसकी दुश्मनी, उससे दुश्मनी रखते हैं, उनकी जिंदगियों में खुदा नहीं है, उनकी जिंदगियों में इब्लीस कार फरमा है।